मैंने और मुजफ्फर ने तुम्हारे ससुराल ना जाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो तो यही समझते रहे कि हमें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। तुम्हारे अब्बा को कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें रोता देखकर। उनके आंगन की चिड़िया कैसे सिसक सिसक के जी रही है। एक कमरे से तुम दूसरी जगह नहीं घर में जा सकती। कैसी जिंदगी है फिजा। तुम्हारी सास के साथ साथ रजा का भी कसूर है। रजा का कसूर है क्योंकि आंटी ने उसकी सारी सलाहियतें छीन ली हैं, बोलने की, समझने की, फैसले करने की। वो सिर्फ उनके मुताबिक चलता है। शादी तो रजा ने की है ना, तुम्हारी सास ने तो नहीं। बस कर दो सुरैया, कब से रोई जा रही हो। देखो फिजा बेटा, सब लड़कियां अपनी माँ को हर बात बताती हैं और ससुराल में और मेके में सच बोल के ही जिंदा रहा जाता है। अगर तुम अपने ससुराल वालों से दबोगी तो वो तुम्हें दबाएंगे, और अगर तुम अपनी माँ से झूठ बोलोगी तो ये कोई कदम ही नहीं उठा सकेगी। और फिर आज के दौर में ऐसा कब होता है कि ससुराल वाले दबाएं और लड़की दब जाए। मैंने तो नहीं देखा, कितने रिश्ते करवाए मैंने, लेकिन तौबा है, जहारा जैसी सास मैंने आज तक नहीं देखी। बस ठीक है, तुम रजा को साफ साफ कहोगी अगर वो अलग घर नहीं ले सकता ना तो तुम यहीं रहोगी। बस अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। शामी ठीक है, कर लेते हैं बात। आप रोना तो बंद कर दे, बहुत हो गया। चले जाए, मुंह हाथ धो के मैं चाय बनाती हूँ। एक्चुअली मेरे भी सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये कहाँ रह गई है आयजा और निमरा? आने वाली होगी और निमरा भी शाम को आती है। अच्छा अच्छा, जाए, मैं चाय बना के लाती हूँ। क्या जरूरत है अम्मी को बताने की? तो क्या मैं तुम्हें वहां पे मरने छोड़ देती? मैं कम मर रही थी वहां। क्या हो गया है तुम्हें? ठीक तो किया है उसने अम्मी को बता के। और अच्छा है, तुम्हारे ससुराल वालों की थोड़ी अकल ठिकाने आनी चाहिए। उन्हें पता चलना चाहिए हर लड़की एक जैसी नहीं होती, किसी को उसे दबाया जाए। कुछ लड़कियां अपने हक के लिए स्टैंड भी लेती हैं। मैं सुकून में थी। उन हालात में भी तुम सुकून में थी? मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो बेटियों को भड़काती है, मगर तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है। और तुम्हारी सास, अरे वो तो हद पार कर चुकी है। और चंदा तुम बर्दाश्त करती रही और जहारा ने हद पार कर ली। तहसीन खाला, लड़कियों को शुरू में ससुराल में बर्दाश्त करना होता है, उनके मुताबिक चलना होता है। नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम हर बात बर्दाश्त करो। वो तो तुम्हारी माँ है ना, उसने तुम्हें पैदा किया है। वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि तुम्हें बराबर वाले कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। और वो तुम्हारा शौहर, उसे नजर नहीं आया कि उसकी माँ कितनी ज्यादती कर रही है। तहसीन खाला, जैसे भी हालात थे, जो भी थे, मैं खुश थी वहां। अम्मी को इस तरह मुझे वहां से नहीं लेके आना चाहिए था। आप मुझे क्यों लेके आई? अम्मी तुम्हें इसलिए लेकर आई हैं ताकि तुम सुख का सांस ले सको। शायद ऐसे करने से रजा तुम्हें लेके अलग हो जाए फिजा। अम्मी, ये बात आप मुझसे अकेले में भी कर सकती थी। पता नहीं रजा क्या सोच रही, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। आंटी ने किस तरह बताया होगा रजा को? कॉल करो तुम रजा को, मैं उससे पूछूंगी। अरे वो तुम्हें फालतू समझता है क्या? अम्मी प्लीज, मैं बिल्कुल फालतू शय नहीं। रजा मेरी कदर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। बस अपनी माँ के सामने कुछ कह नहीं सकते, और आप उनसे इस तरह की कोई बात नहीं करेंगी। लेकिन सुरैया, तुम अलग घर की बात पे डटी रहना, वरना वो सोचेगा कि तुम घर से फिजा को क्यों ले आई। ठीक कह रही हो। कभी अलग नहीं होंगे। तुम अगर ऐसे जीती रही ना तो वाकई अलग नहीं होंगे। कभी तो अपने लिए स्टैंड लेना होगा ना। करोगी तुम, सब कुछ तुम्हारी वजह से। बिल्कुल ठीक किया मैंने। आऊं मैं तुमसे बात करने। मैं क्या चलो तो जरा। क्या हो गया फिजा? बेटा फिजा,
आए तो ना। मेरे ख्याल में अब मुझे चलना चाहिए। मैं आंटी को बुलाती हूँ ना, वेट करें अभी, उनसे मिलके जाइएगा। पता नहीं बेटा वो क्या सोचेंगी। बर्दाश्त कर ले मेरे लिए प्लीज, बैठे तो सही। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्यों, क्या हुआ? निकल गई सारी अकड़ जो लेकर आ गई फिजा को वापस? आप तो इतनी बड़ी हैं, 3 बेटियों की माँ हैं, आपसे मुझे ऐसे बचपने की तवक्को नहीं थी। आंटी आई एम सो सॉरी। ठीक है, अपनी अम्मी को अपने कमरे में ले जाओ और राहत से बोलो कि चाय वगैरह का इंतजाम करें। जी चलिए आए तो।